हेलो स्टूडेंट। तो आज फिर हम क्लास 10 मैथ्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने के डेफिनेटली काफ़ी चांसेस हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए एंड साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए। सो हमारा क्वेश्चन अगर आप देख सकते हैं, दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम द चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ध्यान से समझिए। क्वेश्चन इज ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो एमिस्फीयर। किस तरह से वेसल की शेप डिफाइन कर रहा है। तो वेसल की शेप एक होलो हेमिस्फीयर, दिस इज लाइक अ होलो हेमिस्फीयर, राइट? जस्ट इमेजिन दिस इज अ होलो। ठीक है, दिस इज अ होलो हेमिस्फीयर। just let me give you a clear image of that so that you can imagine, right? Mounted by a hollow cylinder, mounted means उसके ऊपर एक hollow cylinder रखा गया है, ठीक है, such that the radius are same for both base. The diameter of hemisphere, देखें, the diameter of hemisphere is given as 14 centimeter, राइट? इसका मतलब रेडियस इज गिवन एज 7 सेंटीमीटर, एज रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर, राइट? एंड द टोटल हाइट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल हाइट ऑफ वेसल, टोटल हाइट ऑफ वेसल इज 13 सेंटीमीटर, राइट? इसका मतलब अगर आप सोचें ये रेडियस कितनी है, अगर 7 सेंटीमीटर, तो बच्चे ये भी तो क्या होएगा, रेडियस होगा 7 सेंटीमीटर। नाउ अगर टोटल हाइट ऑफ वेसल 13 है, तो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट क्या होगी? सिलेंड्रिकल पार्ट की बच्चे अगर ध्यान से देखें, इट इज द हाइट, टोटल हाइट माइनस, इट इज माइनस द रेडियस ऑफ दैट और हाइट ऑफ दैट स्फीयर, ठीक है, राइट, हाइट ऑफ दैट स्फीयर। ओके, तो टोटल हाइट कितनी है 13 और रेडियस कितनी है 7, तो इट वुड बी 6 सेंटीमीटर। क्लियर? सो आपको डायमेंशंस क्या पता चल गई। अगर आप सोचें, अगर मैं स्फीयर की बात करूं उसकी रेडियस कितनी है 7, अगर मैं सिर्फ सिलेंडर की बात करूं रेडियस तो उसकी भी 7 है, हाइट कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर, ठीक है, ये यू शुड नो दैट। नाउ यू हैव टू फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। बच्चे पहले देखिए इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल में क्या क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है। इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल में आपको रिक्वायर्ड है curved surface area of hemisphere, right? Curved surface area of hemisphere because it is open, plus the curved surface area of cylindrical part, दोनों का कर्व सरफेस एरिया चाहिए। अब कर्व सरफेस एरिया क्या होता है हेमिस्फीयर का फॉर्मूला, इट इज 2 pi r square, and what about curved surface area of cylinder, it is 2 pi r h, right? Here the radiuses are same, so we can take common or we can denote it same with same variable। तो 2 pi r अगर मैं कॉमन लेती हूँ तो इट इज r+h। तो डायमेंशंस पुट करो, पाई की वैल्यू क्या लेंगे हम 22/7 अप्रोक्सीमेट वैल्यू, r इज गिवन है 7, अंदर क्या आएगा 7 + 6, सो इट वुड बी 7 से 7 कैंसिल आउट, सो 2 × 22 मल्टीप्लाई बाय 7 + 6 इज 13। नाउ द होल मल्टीप्लीकेशन विल गिव यू, इट इज 2652 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ जाएगा इस पूरे वेसल का इनर सरफेस एरिया, ठीक है। मेक इट श्योर कि जो यूनिट्स हैं वो सेम गिवन, और आंसर किस में आएगा एरिया का स्क्वायर यूनिट्स में, सेम गिवन है सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो यू डोंट नीड टू चेंज। सबसे इंपॉर्टेंट बात था कि आपको हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे निकालना, बिकॉज जो हाइट ऑफ हेमिस्फीयर है वो उसी की रेडियस होती है, ठीक है। तो इस तरह से आप इनर सरफेस एरिया वेसल का फाइंड कर सकते हैं दोनों का कर्व सरफेस एरिया ऐड ऑन करके, और फॉर्मूलाज लिखना इंपॉर्टेंट है, और जो वैल्यूज़ को नाम देना भी इम्पोर्टेंट है कि कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर या किस से रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर प्रैक्टिस करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।